जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष महाभारत काल से जुड़ी हुई एक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। यह सत्य घटना पर आधारित है। इसके साक्ष्य भगवान श्री कृष्ण बने थे, उनसे जुड़ी हुई ये कहानी है। महाभारत काल में पांडवों और कौरवों में राज्य संपत्ति को लेकर मतभेद था। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव धर्म का पालन करने वाले थे और कौरवों की तरफ से ज्येष्ठ दुर्योधन दुराचारी और लालची प्रवृत्ति का था। पांडव और कौरवों एक ही परिवार के थे, लेकिन दोनों की नीयत में दिन रात का अंतर था। जहां पांडव की मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहते थे। दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। भगवान श्री कृष्ण को कौरव और पांडवों के भविष्य के बारे में पता था। वो चाहते थे कि युद्ध ना हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं 3 बार शांति दूत बनकर आए और कौरवों पांडवों के बीच सुलह करवानी चाहिए। किंतु दुर्योधन नहीं माना। तब श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो, दोनों शांति पूर्वक रहो। लेकिन दुर्योधन फिर भी नहीं माना। तब पांडवों ने कहा कि हमें राज्य की लालसा नहीं है, हमें केवल 5 गांव दिलवा दीजिए और पूरा राज्य चाहे दुर्योधन को दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि 5 गांव तो क्या, वो सुई की नोक के बराबर भी भूमि उनको नहीं देगा। भगवान श्री कृष्ण ने चेतावनी देते हुए कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि अगर तुम्हें 5 गांव चाहिए तो कुरुक्षेत्र में आकर हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमें पराजित करके राज्य हासिल करना होगा। तब दोनों पक्षों में युद्ध का आगाज हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। तब युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि उनके विपक्ष में उन्हीं का परिवार खड़ा है, उन्हीं के गुरुजन, भाई बंधु। इसलिए वो बोले कि ये तो अधर्म है, मैं अपने ही परिवार के साथ राज्य के लिए कैसे लड़ सकता हूँ। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मुझसे ये नहीं होगा, अपने ही परिवार के विरुद्ध मैं खड़ा नहीं हो सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए गीता का उपदेश स्वयं ही दिया, इसलिए इसे श्रीमद् भागवत गीता भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से कहते हैं कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है पार्थ, लेकिन अंत में ये विष के समान कड़वा हो जाता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन
मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। हे पार्थ, कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वह स्वतंत्रता में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी, और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम। तुम उसके लिए शोक करती हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। हे पार्थ, कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य को करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से ज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। तो दोस्तों, आई होप ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हम और भी अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो। धन्यवाद।